तहरीके इंसाफ का APC में शिरकत पर गौर। शेख रशीद अहमद और आजम सवाती को भेजा जाए। फवाद चौधरी ने मशवरा दे दिया। इमरान खान कहते हैं मौजूदा सियासी क़यादत को मुल्क को दरपेश अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का अंदाजा ही नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ती हुई दहशत गर्दी से मुतालिक हमारे लोग बार बार तवज्जो दिलाते रहे। हमारी बात सुनने के बजाय गद्दारी और बगावत के मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। मौजूदा हुकूमत सिर्फ फोटोशूट की हद तक संजीदा है। के ऊपर आप तवज्जो दें, गरीब आवाम के ऊपर। हम पे पर्चे करने से इकॉनमी बेहतर नहीं होगी और ये सियासी इंतकाम का जो निशाना बनाया जा रहा है और जिस तरह इंसानी हकूक की पामालियाँ हो रही हैं, इसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों के बजाय मईशत की बेहतरी पर तवज्जो दे। इंतकामी कार्रवाइयों से मईशत बेहतर नहीं होगी। इंतकामी कार्रवाइयाँ करने वाली हुकूमत से क्या मुज़ाकरात करें? इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें तो साथ बैठने के लिए तैयार हैं। PTI रहनुमा फैसल जावेद ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आजम सवाती, शहबाज गिल और फवाद चौधरी के बाद शेख रशीद को निशाना बनाया जा रहा है। अल्लाह ताला इंसाफ करेगा। मुराद सईद ने कहा कि सवाल पूछो तो बगावत के मुकद्दे बना दिए जाते हैं। गुलामी तस्लीम न करने वालों को गद्दार करार दिया जाता है। आसिफ जरदारी पर इमरान खान के कत्ल की साजिश का इल्जाम लगाने का मुकदमा। शेख रशीद का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल। आज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पेश किया जाएगा। कराची और मरी पुलिस की टीम शेख रशीद को गिरफ्तार करने के लिए इस्लामाबाद में मौजूद। एडवोकेट फैसल चौधरी ने शेख रशीद पर दर्ज मुकदमात को बोगस करार दे दिया। मुकदमात वापस लेने का मुतालबा। कहा PDM हुकूमत में बुनियादी आईनी हुकूक मुअत्तल हो चुके हैं। इमरान खान को किसने कहा ऐसे हालात में असम्बलियां तोड़ो? सूबे के हर जिले में सानहे हो रहे हैं। गवर्नर KP गुलाम अली की तनकीद। कहा निगरां वजीर आला और हम एक पेज पर हैं। लाशें नहीं उठाई, वोटर के लिए आज़ाद माहौल पैदा करना है। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के वक्त भी इलेक्शन मुलतवी हुए थे। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। वजीर खजाना ने अपनी बुरी कारकर्दगी का नजला पिछली हुकूमत पर गिरा दिया। इसहाक डार ने ट्वीट में कहा 2013 में पाकिस्तान दुनिया की 24वीं बड़ी मईशत थी, जिसे 2022 में 47वें नंबर पर पहुंचा दिया गया। ये इमरान खान की बुरी गवर्नेंस, नाअहली और बुलंद तरीन कर्जों की सतह पर पहुंचने की वजह से हुआ। नियाजी ने नौजवानों से तहजीब छीन ली। इमरान खान खुद गर्ज हैं। मुजम्मिल असलम का रद्द अमल। कहा इसहाक डार के आखिरी 4 माह आने वाले कई सालों तक पाकिस्तानियों को परेशान करेंगे। माशी तबाही के जिम्मेदार इसहाक डार हैं। मुल्क में एक और बहरान का खदशा। डॉलर की आसमान को छूती कीमत के बाइस पेट्रोल और डीजल के संगीन बहरान का खतरा मंडराने लगा। पेट्रोल का जखीरा सिर्फ 16 दिन का और डीजल का जखीरा 30 रोज का रह गया। कोयटा में पेट्रोल और डीजल का बहरान संगीन। ट्रांसपोर्टर्स के लिए गाड़ियां चलाना मुश्किल हो गया। हुकूमत ने इक़्तिदार बचाने के लिए अवाम को कुर्बान कर दिया। IMF से टेक्निकल मुज़ाकरात मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक PDM सरकार ने तमाम शराइत मान ली। सरकारी इदारों की निजकारी होगी। पेट्रोल और डीजल की कीमत में मजीद 30 रुपए तक इजाफे का खदशा। सेल्स टैक्स 17% से 18% होगा। फ्लड टैक्स लगाने के लिए मिनी बजट लाया जाएगा। ग्रेड 17 से 22 तक के सरकारी अफसरान के असासों की तफसीलात जमा होंगी। हुकूमत अवाम के लिए मजीद महंगाई ले आई। एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह मजीद 2.82% बढ़कर 34.49% की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। इस दौरान दाल, अंडे, घी समेत 32 अशिया मजीद महंगी हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में भी 20 से 25% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। बहैसियत कौम मिलकर दहशतगर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बुज़दिल दहशतगर्दों को 2 टोक पैगाम। सिपह सालार ने पेशावर में पुलिस लाइन्स का दौरा किया। पुलिस अफसरों और जवानों से मुलाकात की। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में किरदार को सराहा। शोहदा को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। लाहौर के इलाके अजमी टाउन के घर में गैस के खराज से धमाका। 5 अफराद मलबे तले दब गए। 1 लाश और 1 जख्मी को निकाल लिया गया। इमदादी टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। सऊदी अरब में कसीर मुल्की फौजी मशकों का आगाज। पाकिस्तान, अमरीका, बरतानिया, यूनान, उर्दन समेत मुख्तलिफ ममालिक के दस्तों की शिरकत। सऊदी वजारत दिफा का कहना है कि मशकों का मकसद 2 तरफा ताउन का फरोग और हम आहंगी है।
मुल्क में जाड़े की धूम, बाला इलाकों में सयाहों का रश। नथिया गली में लोग बर्फ में तफरी करने में मसरूफ, एक दूसरे पर बर्फ के गोले फेंक कर मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। शाहीन आफरीदी की जिंदगी की नई इनिंग्स का आगाज। शाहिद आफरीदी की साहबजादी उनशा आफरीदी के साथ निकाह के बंधन में बंध गए। तकरीब कराची में हुई, अजीज व अकारिब समेत दीगर ने शिरकत की। रुखसती की तकरीब बाद में होगी। कमेंट्री का मौका दें ना दें, माफी नहीं मांगूंगा। साबिक चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा डट गए, कहा पीसीबी चाहता है कि पहले मैं माफी मांगूं फिर पीएसएल में कमेंट्री के लिए दरख्वास्त दूं। बोले माफी मांगने का कोई चांस नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ है।